जय महाकाल दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूँ भले चंगे होंगे, मज़े में होंगे। बहुत बुरा लगता है दोस्तों, बहुत तकलीफ़ होती है जब कोई व्यक्ति हमें इतना मजबूर कर देता है, हमें बहुत इतना ज़्यादा वो परेशान कर देता है कि आपको चाहे या अनचाहे उस व्यक्ति के प्रति अपने दिल में नफरत पैदा हो जाती है। जब वो आपके घर को पूरी तरीके से कोई व्यक्ति हिला डालता है, कहीं आपके नौकरी धंधे व्यापार की जगह पर इतना ज़्यादा आपको डैमेज करता है, इतना अपमानित करता है आपको, इतना छोटा दिखाने का प्रयत्न करता है आपको, फाइनेंशियल स्तर आपका गिराने का प्रयत्न करता है, पैसे टके से आपको कंगालियत की स्थिति में लेकर के जब कोई आ जाता है, जब कोई व्यक्ति ऐसे किसी कार्य का कारण बनता है, तो आपको उसके प्रति दिल में जो नफरत है वो आना स्वाभाविक है। हर व्यक्ति के दिल में ये नफरत आएगी। जब कोई आपके लड़के बच्चों को बहुत ज़्यादा परेशान करता है, गलत संगति में ले जाता है, आपको आपका जो घर परिवार समाज है वहाँ पर आपको बार बार नीचा दिखाता है, बार बार आपको गिराता है, इस हद तक आपको नीचे गिराता है कि आप व्यथित हो जाते हैं। एकदम आपको ऐसा महसूस होता है कि यदि ये व्यक्ति मुझे अकेले में मिल जाए तो इससे आप पूछें कि इसके पीछे कारण क्या है, क्यों ये सारा कुछ ये कर रहा है। लेकिन ये लोग बहुत शातिर होते हैं, खुलकर सामने नहीं आते, आपके साथ बने रहते हैं, आपको भी सब कुछ मालूम होता है कि यही व्यक्ति है, लेकिन फिर भी आपसे बहुत अच्छे से मिलते हैं और आपके पीठ के पीछे सारे ही काम, अपने सारे ही जितने भी षड्यंत्र हैं उनको अंजाम देते हैं। ऐसे समय पे तिल मिला जाना स्वाभाविक है, कोई भी व्यक्ति तिल मिला जाएगा, क्योंकि ऐसे व्यक्तियों का डायरेक्ट सामना नहीं किया जा सकता, क्योंकि ये लोग खुल के कभी सामने नहीं आते। ये लोग हमेशा पीठ पीछे वार करने वाले लोग हैं। तो आप भी इनके पीठ पीछे ऐसा वार कीजिए कि ये जो क्रिया आपके साथ में कर रहे हैं, मान लीजिए आपको पैसे टके से नीचे दिखा रहे हैं, या आपके सामाजिक स्तर गिरा रहे हैं, या आपके घर परिवार में कलेश का माहौल पैदा कर रहे हैं, या आपके लड़के बच्चों को गलत संगति में डाल रहे हैं, तो इनके साथ भी वही होगा। ये इसलिए होगा कि बहुत सारे आप प्रयत्न करने के बावजूद भी जो व्यक्ति रास्ता नहीं छोड़ता। काफ़ी लोग कमेंट करते हैं कि ऐसे लोगों को माफ़ कर देना चाहिए। मैं भी इसी पक्ष में हूँ कि ऐसे लोगों को माफ़ कर देना चाहिए, लेकिन यदि माफ़ करने की जो सीमा है वो पार हो गई हो, तो आप हमारे शास्त्रों को उठा करके देखिए, चाहे रामचंद्र जी को देख लीजिए, चाहे कृष्ण को देख लीजिए, चाहे किसी को उठा करके देख लीजिए, अंत में उनने शस्त्र उठाया है। तो मैं आपसे ये तो नहीं कहूँगा कि आप शस्त्र उठाएं, लेकिन हाँ, यदि कोई आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर रहा है तो टिट फॉर टैट की नीति अपनाइए। उसके साथ ऐसा कुछ उपाय कर दीजिए कि वो अपनी ही उलझनों में उलझा रहे। बहुत ज़्यादा उसका बुरा नहीं होगा, लेकिन अब वो आपका बुरा करने लायक नहीं रहेगा। अब वो अपनी उलझनों में, अपनी परेशानियों में इतना उलझ जाएगा कि उसके पास बिल्कुल भी आपके तरफ देने के लिए ध्यान लेस मात्र नहीं होगा। तो चलिए अब मैं बताता हूँ आपको कि आपको करना क्या है। बहुत ही आसान सा उपाय है, लेकिन उसके पहले यदि आप मेरे चैनल में नए हैं और अगर अब तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए। इससे मेरे द्वारा बताए गए उपाय आप तक आसानी से और जल्दी से पहुँचेंगे, तेज़ी से पहुँचेंगे, जिन्हें करके आप सुखमय जीवन व्यतीत कर पाएंगे। ठीक है, तो चलिए अब मैं बताता हूँ उपाय आपको करना क्या है। किसी भी शनिश्चर के दिन आप इस क्रिया को करें। देखिए, शनिवार के दिन यदि आप आपके घर का
जो भी कूड़ा करकट है बाहर निकाल देते हैं, तो वैसे भी आपके घर में जितनी भी नेगेटिव एनर्जी है चली जाएगी। ये भी आप कर सकते हैं। मैं बार बार कहता हूँ, यदि दुश्मन ज़्यादा हैं, निपट नहीं पा रहे हैं, तो दुर्गा सप्तशती, चंडी पाठ वगैरह कीजिए। काफ़ी लाभ होता है, बहुत लाभ होता है, और आपकी आर्थिक स्थिति, सामाजिक स्थिति भी सुधरने लग जाती है। लेकिन यदि तुरंत उपाय चाहिए तो आप इसे कीजिए। शनिवार के दिन आपको क्या करना है, सूर्यास्त के समय इस क्रिया को करना है घर पर, और सूर्यास्त के बाद इस क्रिया को करना है बाहर। किसी एक कागज के टुकड़े में जो कोई व्यक्ति आपको परेशान कर रहा है उसका नाम लिख लें। नहीं मालूम है, सिर्फ शत्रु या दुश्मन ध्यान करके लिख लें, आपको अंदाजा होगा। फिर आपके घर की जो देहरी है, दहलीज है, उसके बाहर खड़े हो जाएं उसको लेकर, और मुख भी आपका घर से बाहर की तरफ ही होना चाहिए। और वो जो व्यक्ति है उसने आपको परेशान किया है, उस पर आप 7 दफ़े आप उसको जूते से आपको पीटिए। वो जो आपने नाम लिखा है चिट को, उसको पीटिए। फिर इसको आप क्या कीजिए, एक किसी काले दोरे से आपके चप्पल के नीचे की तरफ इसको बांध दीजिए, और कहीं भी कोई गटर है, नाला है, कोई ऐसी गंदी जगह है, ऐसी जगह पे ले जा कर के इसको छुपा दीजिए। छुपा दीजिए इन द सेंस कि चुपचाप चले जाइए, किसी को मालूम नहीं पड़ना चाहिए, किसी को भी इसकी कानों कान भनक ना हो। इस तरह से ले जा कर के उसको वहाँ डाल दीजिए कि किसी की नज़र ना पड़े। नज़र से ओझल होकर छुप कर ये काम को कर दीजिए। अब सामने वाला आपको परेशान करने के लायक नहीं बचेगा, वो खुद ही अपनी उलझनों में उलझ कर रह जाएगा। घर आइए, हाथ पैर धो करके स्वच्छ हो जाइए, फिर अपने नित्य क्रम में आ जाइए। क्रिया संपूर्ण हो गई, आपका काम हो जाएगा। तो दोस्तों, यदि आपके जानने पहचानने वाले में कोई लोग हों, यदि कोई इसी तरह से किसी से त्रस्त हों, पीड़ित हों, तो उन्हें भी ये उपाय ज़रूर बताइएगा, ताकि वो भी ऐसे लोगों की तकलीफ़ों से मुक्त हो पाएँ और अपना आप में जो सुखमय जीवन का जो आनंद है उसको ले पाएँ। इसका पुण्य आपको मिलेगा। तो चलिए, इसी उपाय के साथ अब मुझे दीजिए विदा, और आप लोग देखते रहिए दिव्य प्रकाश और अपने जीवन में लाभान्वित होते रहिए। धन्यवाद।